हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन के अंदर उसकी फॉर्मूला लेके आया हूं। तो चलो फॉर्मूला देखते हैं आप लोग। फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला में फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx। x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है x रेज टू n का, पावर आगे पावर में कम, बट इंटीग्रेशन के अंदर x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होगा। यानी कि x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड करेंगे अपॉन में पावर। उसके बाद दूसरी फॉर्मूला है इन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। सो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log मोड x प्लस सी, या फिर log x भी लिख सकता हूं मैं, log मोड x प्लस सी या फिर log x भी लिख सकता हूं। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी होगा। उसके बाद थर्ड नंबर की फॉर्मूला है a रेज टू x, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता था, a रेज टू x इंटू लॉग a। इसके अंदर a रेज टू x का इंटीग्रेशन होगा a रेज टू x अपॉन में log a प्लस सी। उसके बाद चौथे नंबर की फॉर्मूला है इन इंटीग्रेशन ऑफ 0। तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन के लिए डेरिवेटिव याद होना बहुत जरूरी है। ओके, तो डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। उसके बाद 5 नंबर की फॉर्मूला है इन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। तो साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x प्लस सी, बिकॉज ऑफ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। सो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी होगा। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 6 इन इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑफ कोर्स साइन x प्लस सी, वो आप लोग जानते हो। ओके, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos होता है तो cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। 7 नंबर इन इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस सी। 8 नंबर की फॉर्मूला है इन इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx। cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस सी होगा। 9 नंबर की फॉर्मूला है इन इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x dx। sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो sec x प्लस सी। और 10 नंबर की फॉर्मूला है इन इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx। तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x प्लस सी, माइनस cosec x प्लस सी, माइनस cosec x प्लस सी। cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस सी। चलिए 11 नंबर की फॉर्मूला है इन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। 12 नंबर की फॉर्मूला है इन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। 13 नंबर की फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट नहीं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लेता हूं। चलिए 13 नंबर की फॉर्मूला, ये 11, 12, 13। उसके बाद 14 नंबर, उसमें मैं अंडर रूट लेता हूं, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। उसके बाद 15 नंबर की फॉर्मूला है इन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये पांचों जो फॉर्मूला है उसमें आपको क्वेश्चन के साथ याद रखना पड़ेगा, जिससे थोड़ी आसानी रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 12,
फॉर्मूला नंबर 11, 12, 13 जो है उसमें क्या चेंजेस है और उसका आंसर क्या आ सकता है। तो सबसे पहले 11 नंबर के अंदर 1/a और 12 और 13 में 1/2a 1/2a ले लेंगे। 14 और 15 में रूट है तो उसमें 1/a या फिर 1/2a नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे पहचानना पड़ेगा, पहचान कौन है, तो 1/x² प्लस a² है, यानी कि दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट, x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों में पॉजिटिव प्लस है, तो tan इनवर्स x/a प्लस c। 12 नंबर में थोड़ा चेंज है, कांस्टेंट के आगे माइनस है, सो 12 नंबर का आंसर क्या होगा, 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, यानी कि इसके फैक्टर्स लेना है हमें, x माइनस a x प्लस a log mod माइनस वाला फैक्टर ऊपर लेंगे और प्लस वाला फैक्टर नीचे लेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में x माइनस a और डिनोमिनेटर में x प्लस a। 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर में x² यानी कि वेरिएबल के आगे माइनस है, तो इसके जैसा ही आंसर होगा 1/2a, फिर इसके फैक्टर्स लेने पड़ेंगे और उसमें प्लस वाला फैक्टर न्यूमरेटर में रखेंगे, माइनस वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में, यानी कि 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। उसके बाद 14 और 15 की बात करते हैं, तो 14 नंबर में अंडर रूट है, 15 में भी अंडर रूट है, तो उसमें 1/a या फिर 1/2a नहीं आएगा, सो 14 नंबर का आंसर होगा log mod x प्लस कॉपी, log mod x प्लस कॉपी, log mod x प्लस कॉपी। 15 नंबर का आंसर है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये दोनों क्वेश्चन है, उसको पहचानना पड़ेगा हमें, तो इसमें देखो x² प्लस और माइनस a² है, यानी कि प्लस या फिर माइनस, कांस्टेंट जो है वो प्लस हो या फिर माइनस हो, तो 14 नंबर की फॉर्मूला पर उसमें वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, 15 नंबर में क्या है, तो वेरिएबल नेगेटिव है, वेरिएबल के आगे माइनस की साइन है, कांस्टेंट के आगे प्लस है, सो उसका आंसर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c होगा। 16 नंबर की फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/mod x अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² dx, 1/mod x अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² dx, तो इसका आंसर है 1/a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस c। फॉर्मूला नंबर 17 की बात करते हैं, चलिए अभी इन इंटीग्रेशन ऑफ 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log mod sec x प्लस c, 10x का इंटीग्रेशन है log mod sec x प्लस c। उसके बाद 18 नंबर की फॉर्मूला है cot x का इंटीग्रेशन होगा log mod sin x प्लस c। उसके बाद 19 नंबर की फॉर्मूला है वो है sec x, ट्रिग्नोमेट्री 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, उसमें से sec x की बात कर रहे हैं, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो log mod sec x प्लस 10x प्लस c, और उसका दूसरा भी आंसर है log mod 10x/2 प्लस 5/4 प्लस c, log mod 10 ब्रैकेट में x/2 प्लस 5/4 प्लस c। 20 नंबर की फॉर्मूला है cosec x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, तो cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod cosec x माइनस cot x प्लस c, log mod cosec x माइनस cot x प्लस c, या फिर दूसरा भी मैं आंसर ले सकता हूं log mod 10x/2 प्लस c। cosec की 2 आंसर है, sec के भी 2 आंसर है, 10 और cot के एक आंसर है। उसके बाद मैंने थोड़ी शॉर्ट नोट पे फॉर्मूला तैयार की है,
यानी कि 20a इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। उसके बाद 20b इन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स dx। सो e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा e रेज टू एक्स प्लस सी। 20c इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। उसके बाद 20d इन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स dx। सो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा 2 रूट एक्स प्लस सी। ओके दोस्तों, आज का टॉपिक मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑफ कोर्स बेल बटन को दबाना मत भूलना। तो मिलता हूँ नए वीडियो में। बाय बाय।